वो पल मुझे आज भी याद है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कल की बात हो। सावन का महीना था। बारिश की बूंदें खिड़की पर टपक रही थीं और मंदिर में घंटियों की आवाज गूंज रही थी। सासू माँ पूजा कर रही थी। मैं किचन में खड़ी चाय बना रही थी और तभी मैंने सुना, हे भगवान, मेरे बेटे राहुल को खुश रखना, उसकी पत्नी मेघना को सुखी रखना। मेघना, मेरा नाम तो आरती है। मेघना तो। मेरे हाथ से चाय का कप छूट गया। कांच के टुकड़े फर्श पर बिखर गए, बिल्कुल वैसे ही जैसे उस एक पल में मेरी पूरी दुनिया बिखर गई थी। जानते हैं, शादी के बाद हर लड़की सोचती है कि ससुराल में उसका नाम इज्जत से लिया जाएगा, पूजा में, त्योहारों में, हर जगह। लेकिन मेरी सासू माँ ने भगवान के सामने किसी और का नाम लिया, उस लड़की का नाम जो मेरे पति की जिंदगी में कभी थी, या शायद अभी भी है। मैं आरती हूँ, उम्र 30 साल, जयपुर के एक मिडिल क्लास परिवार की इकलौती बेटी। पापा सरकारी स्कूल में टीचर थे, अब रिटायर हो गए हैं। माँ हाउसवाइफ है, वो जो टिपिकल भारतीय माँ होती है ना, जिनके लिए बेटी की शादी सबसे बड़ा मिशन होता है। मेरा बचपन बहुत सीधा सादा था। स्कूल, ट्यूशन, घर, कभी कभी नानी के घर जाना, बस। कोई बड़े सपने नहीं थे मेरे। बचपन में जब लोग पूछते थे, बड़ी होकर क्या बनोगी, मैं कहती थी, अच्छी बीवी, और सब हंसते थे। माँ को बड़ा गर्व होता था, कहती थी, देखो कितनी संस्कारी है मेरी बिटिया। मैंने बीकॉम किया था। कॉलेज में पढ़ाई में एवरेज थी, लेकिन घर के कामों में, खाना बनाना, साफ सफाई, मेहमानों की आव भगत, इसमें मैं एक्सपर्ट थी। माँ ने सिखाया था, कहती थी, बेटा, ससुराल में यही काम आएगा, डिग्री तो बस दिखाने के लिए होती है। और मैंने मान लिया, बिना सवाल किए। यही तो मेरी सबसे बड़ी कमजोरी थी। मैं कभी सवाल नहीं करती थी। जो बड़े कहें वो सही, जो परंपरा हो वो मानो, जो समाज कहे वो करो। मेरी एक सहेली थी कॉलेज में, प्रिया। वो बिल्कुल ऑपोजिट थी मुझसे। बोल्ड, आउटस्पोकन। कहती थी, आरती, तू इतनी डरपोक क्यों है, अपनी बात क्यों नहीं रखती। मैं बस मुस्कुरा देती थी। मुझे लगता था कि झगड़ा न करना, सबको खुश रखना, यही तो असली समझदारी है। अगर मुझे तब पता होता कि इस समझदारी की कीमत क्या होगी। लेकिन तब मुझे कहाँ पता था। और शायद इसीलिए मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी। बिना सोचे समझे, बिना जाने पहचाने एक अजनबी से शादी कर ली। राहुल से मेरी शादी अरेंज थी, बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से। रिश्ता एक दूर के रिश्तेदार ने बताया था। राहुल के पापा का कंस्ट्रक्शन का बिजनेस था दिल्ली में। अच्छा खासा पैसा था, बड़ा घर था, गाड़ी थी, नौकर चाकर थे। मेरे पापा के लिए तो जैसे जैकपॉट लग गया था। बेटा, लड़का आईआईटी से इंजीनियर है, अच्छी जॉब है, घर में बस माँ बाप है, कोई भाई बहन नहीं, तू रानी बनकर रहेगी। रानी? हाँ, यही कहा था पापा ने। पहली मुलाकात हमारे घर पर हुई थी। राहुल अपने माँ बाप के साथ आया था। मैं बहुत नर्वस थी। माँ ने मुझे पिंक सूट पहनाया था, हल्का सा मेकअप किया था। ज्यादा मॉडर्न मत लगना, माँ ने कहा था, ये लोग ट्रेडिशनल फैमिली हैं। मैं ड्राइंग रूम में चाय की ट्रे लेकर गई। हाथ कांप रहे थे। राहुल सोफे पर बैठा था। पहली नजर में वो मुझे अच्छा लगा। लंबा था, गोरा था, आंखें बड़ी बड़ी थीं। लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा नोटिस की मैंने, वो थी उसकी मुस्कान। बड़ी प्यारी मुस्कान थी उसकी। जब वो हंसता था तो गालों पर डिंपल्स पड़ जाते थे। चाय लीजिए, मैंने कहा, सिर झुकाए हुए। थैंक यू, उसने कहा, बस इतना। लेकिन उसकी आवाज में कुछ था, कुछ गहरा, कुछ ठहरा हुआ। मुझे अच्छा लगा। उसकी माँ, यानी मेरी होने वाली सासू माँ, उन्होंने मुझे सिर से पांव तक देखा, ऐसे जैसे कोई सामान खरीद रही हो। खाना बनाना आता है? उन्होंने पूछा। जी, मैंने कहा। सिलाई कढ़ाई? जी। सुबह जल्दी उठ जाती हो? जी, 5 बजे। वो थोड़ा मुस्कुराई, लेकिन वो मुस्कान आंखों तक नहीं पहुंची। तब मैंने ध्यान नहीं दिया।
आज सोचती हूँ तो लगता है शायद पहला संकेत वही था। राहुल के पापा बहुत कम बोले, बस हाँ और ठीक है में जवाब दिए। वो शांत इंसान लगे। बाद में पता चला कि वो बस अपनी पत्नी से डरते थे। जो कमला जी कहें वो मान लो। चाय के बाद हमें अकेले में बात करने का मौका मिला, बालकनी में, 10 मिनट के लिए। 10 मिनट। इतने कम वक्त में कैसे कोई फैसला ले सकता है पूरी जिंदगी का। लेकिन तब यही होता था और मैंने भी कोई सवाल नहीं किया। तुम्हें क्या पसंद है? राहुल ने पूछा। जी, मेरा मतलब है हॉबीज, कुछ करती हो? मैं सोच में पड़ गई। हॉबी? मेरी कोई हॉबी थी भी? किताबें पढ़ना पसंद है, मैंने कहा। और कुकिंग। वो हंसा। वो डिंपल्स फिर दिखे। कुकिंग हॉबी है या मजबूरी? मैं भी थोड़ा हंसी। पहली बार किसी लड़के ने मुझसे ऐसे बात की थी, बिना फॉर्मेलिटी के। तुम? मैंने पूछा, हिम्मत करके। मुझे म्यूजिक पसंद है, गिटार बजाता हूँ, और ट्रैवलिंग, नई जगह देखना। वाह! मेरे मुंह से बस इतना निकला। शादी के बाद तुम्हें भी ले चलूंगा, बहुत सारी जगह दिखाऊंगा। मेरा दिल धड़का। ये प्रॉमिस था या बस बातों का ढंग? तब मुझे नहीं पता था। वो मुलाकात 10 मिनट की थी और अगले ही हफ्ते हाँ हो गई। मेरी राय किसी ने पूछी नहीं और मैंने दी नहीं। माँ ने पूछा, लड़का कैसा लगा? मैंने कहा ठीक है, बस इतना काफी था। सगाई की तारीख तय हो गई। सगाई बड़ी धूमधाम से हुई, जयपुर के एक बड़े होटल में। राहुल के परिवार ने सारा खर्चा उठाया। माँ बहुत खुश थीं। देखा कितने जेनरस है लोग। तेरी किस्मत अच्छी है बेटा। किस्मत? हाँ, तब यही लगता था। सगाई की रात राहुल ने मुझे एक अंगूठी पहनाई, सोने की, बड़े से हीरे वाली। पसंद आई? उसने पूछा। बहुत, मैंने कहा, और सच में पसंद आई थी। अंगूठी भी और वो भी। उस रात हम थोड़ी देर बात कर पाए, छुपकर, होटल के गार्डन में। नर्वस हो? उसने पूछा। थोड़ा, मैंने कहा। मैं भी। उसने मेरा हाथ पकड़ा, पहली बार। पर डरो मत, सब ठीक होगा। और मैंने विश्वास कर लिया। शादी 3 महीने बाद थी। इस बीच हम फोन पर बात करते थे, रोज, रात को, छुपकर। मेरे घर में लड़की का शादी से पहले लड़के से बात करना गलत था, लेकिन मैं करती थी। पहली बार कोई गलत काम किया था मैंने, और अच्छा लगता था। राहुल बहुत प्यार से बात करता था। आरती, तुम्हारी आवाज बहुत स्वीट है। आरती, तुम्हारी हंसी सुनकर मेरा दिन बन जाता है। आरती, जल्दी आ जाओ, तुम्हारे बिना अधूरा लगता है। और मैं पिघलती जाती थी, पूरी तरह। लेकिन एक बात थी जो मुझे थोड़ी अजीब लगती थी। जब भी मैं उसके पास्ट के बारे में पूछती, कॉलेज, दोस्त, कोई पुरानी गर्लफ्रेंड, वो टॉपिक बदल देता था। अरे छोड़ो ये सब, पास्ट में क्या रखा है, फ्यूचर की बात करो। मैं मान जाती थी, फिर से सवाल नहीं करती थी। काश करती। शादी दिसंबर में हुई, जयपुर की ठंड में। बड़ी शादी थी, 500 से ज्यादा मेहमान। मैंने लाल लहंगा पहना था, भारी, कढ़ाई वाला। माँ की आंखों में आंसू थे। मेरी बच्ची बड़ी हो गई। पापा चुप थे, उनकी आंखें भी नम थीं, लेकिन वो रोए नहीं, मर्द जो ठहरे। विदाई के वक्त मैं बहुत रोई, माँ को गले लगाकर। घर छोड़ना आसान नहीं था। वो कमरा जहां मैं पली बढ़ी, वो किचन जहां माँ के साथ खाना बनाया, वो बालकनी जहां पापा के साथ चाय पी, सब छूट रहा था। लेकिन एक उम्मीद थी, नए घर की, नई जिंदगी की, नए रिश्तों की। दिल्ली आई तो सब कुछ नया था। बड़ा घर था, 3 मंजिला, हर कमरे में एसी। किचन में तो इतने सामान थे कि मैं कंफ्यूज हो गई। माइक्रोवेव, अवन, डिशवॉशर। मैंने पहले सिर्फ टीवी में देखे थे ये सब। वैसे कमेंट्स में बताइए, आप में से कितनों का शादी के बाद ससुराल का एक्सपीरियंस ऐसा ही था?
नई जगह, नए लोग, नए रूल्स। मुझे सच में जानना है, तो मैं आगे बताती हूँ। पहले कुछ दिन तो हनीमून पीरियड था, लिटरली भी और फिगरेटिवली भी। हम गोवा गए थे 5 दिन के लिए। वो मेरी जिंदगी के सबसे खूबसूरत दिन थे। बीच पर घूमना, कैंडल लाइट डिनर, साथ में सनसेट देखना। राहुल बहुत केयरिंग था। ठंड तो नहीं लग रही? भूख लगी है क्या? थक गई हो? हर छोटी छोटी बात का ध्यान। मुझे लगा मेरी किस्मत सच में अच्छी है। एक रात हम बीच पर बैठे थे। चांद निकला हुआ था। लहरों की आवाज आ रही थी। ऐसा कौन कहता है शादी हो गई है हमारी? बस प्रॉमिस करो। उसकी आंखों में कुछ था, कुछ ऐसा जो मुझे समझ नहीं आया। डर, असुरक्षा, पता नहीं। प्रॉमिस, मैंने कहा, उसका हाथ पकड़कर। वो मुस्कुराया, लेकिन वो मुस्कान पूरी नहीं थी। कुछ कमी थी। तब मैंने इग्नोर किया। आज सोचती हूँ, शायद वो भी एक संकेत था। गोवा से वापस आए तो असली जिंदगी शुरू हुई। ससुराल की जिंदगी, रूल्स और एक्सपेक्टेशंस की जिंदगी। सासू माँ, कमला जी, वो सुबह 5 बजे उठती थी और मुझे भी उठना पड़ता था। बहू है तो सबसे पहले उठना चाहिए। घर की देवी होती है बहू। मैं उठती थी, नहाती थी, पूजा करती थी उनके साथ, फिर चाय बनाती थी। पहले उनके लिए, फिर ससुर जी के लिए, फिर राहुल के लिए। मेरी चाय, वो सबसे बाद में। पहले महीने में मैंने नोटिस किया कि सासू माँ का मूड बहुत अनप्रिडिक्टेबल था। कभी बहुत प्यार से बात करती थीं। अरे बहू, तुम तो बहुत अच्छा खाना बनाती हो। और कभी, इतना नमक, क्या खाना खिलाओगी सबको? एक ही दिन में 2 अलग-अलग वर्जन्स। मैं कंफ्यूज रहती थी कि कब क्या होगा। राहुल, वो सुबह जल्दी ऑफिस चला जाता था, शाम को देर से आता था। उसकी आईटी कंपनी में काम बहुत था। सॉरी आरती, आज भी लेट होगा। कल मिलेंगे ठीक से। वीकेंड पर टाइम दूंगा। लेकिन वीकेंड पर भी वो थका हुआ होता था, या फिर दोस्तों के साथ प्लान बन जाता था। मैं समझती थी, पति है, बिजी रहेगा। धीरे धीरे मुझे एक पैटर्न समझ आने लगा। जब भी राहुल घर पर नहीं होता था, सासू माँ का बिहेवियर बदल जाता था। ज्यादा स्ट्रिक्ट, ज्यादा डिमांडिंग। बहू, ये बर्तन ठीक से नहीं धुले। बहू, सब्जी में तेल कम है। बहू, इतने महंगे कपड़े पहनने की क्या जरूरत, घर में ही तो हो। मैं सब सुनती थी, चुपचाप। कोई जवाब नहीं देती थी। सोचती थी, ये तो होता है हर घर में। एडजस्टमेंट पीरियड है, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन एक बात थी जो मुझे बार बार खटकती थी। सासू माँ की अलमारी में एक फोटो फ्रेम था, राहुल की फोटो। लेकिन उसमें राहुल अकेला नहीं था, एक लड़की भी थी। दोनों साथ में हंस रहे थे। पहली बार देखा तो पूछा, माँ जी, ये कौन है? उनका एक्सप्रेशन बदल गया। कोई नहीं, पुरानी फ्रेंड है राहुल की। और बात टाल दी। मैं फिर नहीं पूछी, लेकिन वो फोटो वही रहा, सासू माँ की अलमारी में, मेरी नजरों के सामने। शादी के 3 महीने बाद पहली बड़ी इंसिडेंट हुई। होली थी, घर में पूजा हो रही थी। सासू माँ ने सबको बुलाया, परिवार, रिलेटिव्स, पड़ोसी। बड़ा फंक्शन था। मैंने नई साड़ी पहनी थी, पीली। राहुल ने दिलवाई थी। मैं खुश थी। पहला त्योहार था ससुराल में। पूजा शुरू हुई। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे। सासू माँ ने हर किसी का नाम लिया, ससुर जी का, राहुल का, अपना, रिलेटिव्स का, और फिर और हमारी बहू के लिए भी। जो भी हो, खुश रहे। जो भी हो, मेरा नाम तक नहीं लिया। जो भी हो, शायद गलती से रह गया होगा, मैंने सोचा। ऐसा होता है, इतने सारे लोग थे, भूल गई होंगी। लेकिन कुछ था जो अंदर चुभा, एक छोटा सा कांटा। तब इग्नोर किया। बाद में पता चला वो कांटा कितना बड़ा था। और तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने पहली बार मुझे सीरियसली सोचने पर मजबूर किया। लेकिन वो थोड़ी देर बाद बताती हूँ। पहले आपको एक और जरूरी बात बतानी है। राहुल की एक बुआ थी, सुशीला बुआ।
वो शादी में आई थी, बहुत प्यारी थी। उन्होंने मुझे गले लगाया था, आशीर्वाद दिया था। होली पर भी आई, उनके साथ बैठी थी मैं, तो उन्होंने अचानक कहा, आरती बेटा, तू ठीक तो है ना? हाँ बुआ जी, क्यों? वो थोड़ी देर चुप रहीं, फिर बोली, कुछ नहीं बेटा, बस ध्यान रखना अपना, और राहुल का भी। बच्चा बहुत सेंसिटिव है, उसे समझना। सेंसिटिव? हाँ, पुरानी बातें छोड़ो, तुम नई बहू हो, सब ठीक होगा। पुरानी बातें? कौन सी पुरानी बातें? मैंने पूछना चाहा, लेकिन तभी सासू माँ आ गई और बुआ जी उठकर चली गईं। उस रात मैं राहुल के पास गई, वो लैपटॉप पर काम कर रहा था। राहुल? हाँ? बुआ जी कुछ कह रही थी, पुरानी बातें। उसके हाथ एक पल के लिए रुके, फिर टाइपिंग शुरू। कुछ नहीं, बुआ को बोलने की आदत है, तुम सो जाओ। लेकिन आरती प्लीज, बहुत थका हुआ हूं, कल बात करते हैं। कल? हमेशा कल। वो कल कभी नहीं आता था। मैंने एक बार फिर सवाल नहीं किया, चुपचाप सो गई, या सोने की कोशिश की, लेकिन नींद नहीं आई। कुछ था जो गलत था, महसूस हो रहा था, समझ नहीं आ रहा था। शादी के 6 महीने बाद एक और इंसिडेंट, इस बार बड़ी। एक दिन राहुल का फोन घर पर छूट गया। वो जल्दी में ऑफिस गया था। फोन बज रहा था। मैंने सोचा देख लूं, शायद जरूरी कॉल हो। स्क्रीन पर नाम था एम, सिर्फ एम, कोई पूरा नाम नहीं। मैंने उठाया नहीं, लेकिन फोन बजता रहा। 3 बार, 4 बार, फिर मैसेज आया। स्क्रीन पर फ्लैश हुआ। मैंने पढ़ा नहीं चाहती थी, लेकिन पढ़ लिया। कॉल बैक प्लीज, मिस यू। मिस यू। किसी ने मेरे पति को मिस यू लिखा था। हाथ कांपने लगे, दिल धड़कने लगा। क्या करूं? फोन देखूं? ओपन करके मैसेजेस पढ़ूं? राहुल का पासवर्ड पता था मुझे, हमारी एनिवर्सरी डेट। उसने खुद बताया था। तुमसे क्या छुपाना आरती? लेकिन मैंने नहीं खोला। क्यों? क्योंकि मुझे डर था, सच जानने का डर। अगर कुछ गलत निकला तो? मैं क्या करूंगी? कहाँ जाऊंगी? अभी तो शादी को 6 महीने ही हुए थे। तो मैंने वो फोन वापस रख दिया, बिल्कुल वहीं जहां था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। शाम को राहुल आया। नॉर्मल था, खाना खाया, टीवी देखा, सो गया। कोई मेंशन नहीं किया किसी कॉल का, किसी मैसेज का, और मैंने भी नहीं पूछा। एक बार फिर चुप रही। लेकिन उस रात से कुछ बदल गया। मेरे अंदर एक शक पैदा हो गया, एक कीड़ा जो लगातार काटता रहता था। हर बात में, हर हरकत में मुझे कुछ छुपा हुआ नजर आने लगा। राहुल जब फोन पर बात करता, मैं कान लगाती। वो जब लैपटॉप पर होता, मैं देखती कि कितनी देर है। वो जब लेट आता, मैं सोचती, सच में ऑफिस था या कहीं और? ये सब सोचना मुझे अच्छा नहीं लगता था। मैं ऐसी नहीं थी, सस्पिशियस, डाउटिंग, ये मैं नहीं थी, लेकिन बनती जा रही थी। एक रात मैंने हिम्मत की। राहुल? हम्म? वो एम कौन है? साइलेंस, लंबी साइलेंस। फिर, कौन एम? तुम्हारे फोन में एम नाम से कोई है। उसने मेरी तरफ देखा। पहली बार उसकी आंखों में कुछ अलग था। इरिटेशन, एंगर। तुम मेरा फोन चेक करती हो? नहीं, वो मैसेज आया था, स्क्रीन पर दिखा। आरती, ट्रस्ट होना चाहिए, शादी में ट्रस्ट जरूरी है। मैं ट्रस्ट करती हूँ, लेकिन लेकिन क्या? एक मैसेज देखकर पूछताछ शुरू। उसकी आवाज ऊंची हो गई, पहली बार। एम मेरा कॉलेज फ्रेंड है, स्कूल का, कुछ भी नहीं है, ओके? ओके। मेरी आवाज छोटी थी। वो करवट लेकर सो गया। मैं जागती रही। फ्रेंड? एम फ्रेंड है, कॉलेज का, तो पूरा नाम क्यों नहीं सेव किया? और मिस यू फ्रेंड्स भी लिखते हैं क्या? शायद आजकल लोग ऐसे ही बात करते हैं। शायद मैं ज्यादा सोच रही हूँ।
उस रात से मैंने डिसाइड किया, कोई सवाल नहीं, ट्रस्ट करूंगी। राहुल ने कहा है तो सच होगा। वो मेरा पति है, मुझसे झूठ क्यों बोलेगा? लेकिन सासू माँ, उनके साथ सिचुएशन और बिगड़ती जा रही थी। शादी के 8 महीने बाद उस दिन करवा चौथ था। मेरा पहला करवा चौथ ससुराल में। मैं बहुत एक्साइटेड थी। माँ ने फोन पर समझाया था, बेटा पूरे दिन निर्जला रहना, शाम को चांद देखकर, पति का चेहरा देखकर पानी पीना, बड़ा पवित्र व्रत है, पति की लंबी उम्र के लिए। मैंने सारी तैयारी की थी। नई साड़ी, लाल, जैसे सुहागन पहनती है, मेहंदी लगवाई थी, 16 श्रृंगार किया था। सारा दिन भूखी प्यासी रही, लेकिन खुश थी। ये सब राहुल के लिए था, उसकी लंबी उम्र के लिए। शाम को पूजा हुई। पड़ोस की औरतें आई थीं। सबने साथ में व्रत कथा सुनी। सासू माँ ने पूजा करवाई। सब कुछ ठीक था। फिर चांद निकलने का इंतजार। राहुल ऑफिस से आया। मैं तैयार बैठी थी, लाल साड़ी, गहने, मेहंदी। उसने देखा और मुस्कुराया, ब्यूटीफुल। मेरा दिल खुश हो गया। चांद निकला। छत पर गए हम। छलनी से चांद देखा। फिर राहुल का चेहरा। उसके हाथ से पानी पिया, एक मिठाई खाई। सब कुछ परफेक्ट। लेकिन फिर सासू माँ ने कुछ कहा, कुछ ऐसा जो आज भी मेरे कानों में गूंजता है। अरे मेघना तो कितनी अच्छी लगती थी लाल में, बिल्कुल परी जैसी। मेघना, वो नाम। माँ, राहुल ने टोका। क्या? मैं तो बस याद कर रही थी, पुरानी बात है। सासू माँ हंसी, कैजुअल, जैसे कुछ खास नहीं कहा। लेकिन उनकी आंखें मेरी तरफ थीं, और उनमें कुछ था, सैटिस्फैक्शन, जैसे जानबूझकर चुभाया हो। मेरा व्रत पूरा हो गया था, लेकिन दिल में एक और व्रत शुरू हो गया, इस नाम का पता लगाने का। मेघना, ये कौन थी? वो फोटो वाली लड़की? राहुल की फ्रेंड या कुछ और? उस रात राहुल जल्दी सो गया। मैं जागती रही, सोचती रही। अगले कुछ दिनों में मैंने ऑब्जर्व करना शुरू किया, ज्यादा ध्यान से। सासू माँ जब भी किसी से बात करती, रिलेटिव्स, पड़ोसन, कभी कभी वो नाम सुनाई दे जाता। मेघना का पापा कल मिला था। मेघना ने शादी कर ली है। मेघना तो डॉक्टर है अब। हर बार मेरा कान खड़ा हो जाता। एक दिन मौका मिला। सासू माँ मंदिर गई थीं। घर में कोई नहीं था। मैं उनके कमरे में गई। वो अलमारी खोली, वो फोटो फ्रेम निकाला। राहुल और मेघना। पीछे लिखा था, मेघा एंड राहुल, February 2018। 2018। हमारी शादी 2022 में हुई थी, 4 साल पहले। फोटो में दोनों बहुत क्लोज थे। राहुल के आर्म उसके कंधे पर थे। दोनों हंस रहे थे, खुश थे, प्यार में थे। ये साफ दिख रहा था। हाथ कांप रहे थे। फ्रेम वापस रखा, अलमारी बंद की। मेघना राहुल की गर्लफ्रेंड थी, शायद सीरियस रिलेशनशिप, तब टूट गया होगा। इसीलिए अब हमारी शादी हुई। ठीक है, पास्ट है, हर किसी का पास्ट होता है, इसमें गलत क्या है? लेकिन सवाल ये था, सासू माँ अभी भी उस लड़की को क्यों याद करती हैं? उसकी फोटो क्यों रखी है? उसका नाम क्यों लेती हैं बार बार? और सबसे बड़ा सवाल, राहुल ने मुझे क्यों नहीं बताया? मैंने डिसाइड किया, पूछूंगी। इस बार चुप नहीं रहूंगी। रात को जब राहुल आया, मैंने कहा, राहुल, मुझे कुछ पूछना है। क्या? वो थका हुआ था, हमेशा की तरह। मेघना कौन है? उसका चेहरा बदल गया, कलर उड़ गया। कहाँ सुना तुमने? माँ जी बोलती रहती हैं, और उनकी अलमारी में तुम दोनों की फोटो भी है। साइलेंस, लॉन्ग साइलेंस। फिर वो बैठ गया, सिर पकड़कर। आरती, वो, बताओ। मेघना मेरी एक्स है। ये तो मुझे समझ आया, पर माँ जी क्यों? माँ को वो बहुत पसंद थी, बहुत। वो चाहती थीं कि मैं उससे शादी करूं। मेरा दिल धड़क रहा था। तो नहीं हुई।
मेघना ने किसी और से शादी कर ली, वो यूएस चली गई, खत्म। लेकिन माँ अभी भी एक्सेप्ट नहीं कर पाई हैं। उन्हें लगता है मेघना ने गलती की। उन्हें लगता है कि मैंने भी गलती की, उसे जाने देकर। गलती मतलब सासू माँ को लगता है कि राहुल को मेघना से शादी करनी चाहिए थी, मुझसे नहीं। और फिर मुझसे शादी? वो क्या थी? कॉम्प्रोमाइज? सेकंड ऑप्शन? आरती, राहुल ने मेरा हाथ पकड़ा। सुनो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मेघना पास्ट है, मुझे तुम्हारे साथ फ्यूचर बनाना है। लेकिन माँ जी, माँ को टाइम लगेगा। वो स्ट्रिक्ट हैं, ओल्ड फैशन्ड है। पर तुमसे अच्छी बहू उन्हें नहीं मिलेगी। वो समझ जाएंगी, ट्रस्ट मी। ट्रस्ट, फिर से ट्रस्ट। मैंने हाँ कह दी। फिर से राहुल ने कहा, है तो सही होगा, वो मेरा पति है, मुझसे प्यार करता है। लेकिन उस रात एक सवाल था जो मैं नहीं पूछ पाई। वो एम फोन में, क्या वो भी मेघना थी? और अगर हाँ, तो वो अभी भी कांटेक्ट में क्यों है? ये सवाल मेरे अंदर घूमता रहा महीनों तक। और फिर आया वो दिन जिसने सब कुछ बदल दिया। वो सावन की रात, जब मैंने अपने कानों से सुना, हे भगवान, मेरे बेटे राहुल को खुश रखना, उसकी पत्नी मेघना को सुखी रखना। मेरा चाय का कप गिर गया था, कांच के टुकड़े फर्श पर बिखरे थे। सासू माँ ने पलट कर देखा। मैं दरवाजे पर खड़ी थी। उनकी आंखों में कोई गिल्ट नहीं था, कोई शर्मिंदगी नहीं, बस एक ठंडापन। क्या हुआ बहू? कब टूट गया? जाओ साफ करो। पूजा में डिस्टर्बेंस मत करो। पूजा में डिस्टर्बेंस? मैं, जो इस घर की बहू थी, जो हर सुबह उठकर इनकी सेवा करती थी, जो हर त्योहार पर इनके पति के लिए व्रत रखती थी, मैं डिस्टर्बेंस थी। और वो मेघना, जो इस घर की बहू भी नहीं थी, जिसने किसी और से शादी कर ली थी, जो शायद अब इंडिया में थी भी नहीं, उसका नाम भगवान के सामने लिया जा रहा था। मैं चुपचाप गई, टूटा हुआ कप उठाया, हाथ कट गया, खून निकला, लेकिन दर्द नहीं हुआ, क्योंकि अंदर जो दर्द था, उसके सामने ये कुछ भी नहीं था। उस रात राहुल घर नहीं आया। ऑफिस में कोई अर्जेंट काम था, फोन भी नहीं उठाया। मैं अकेली थी, अपने कमरे में, अंधेरे में। ये आखिरी बार था जब मैंने खुद को वो समझदार बहू समझा जो सब सहती है। आखिरी बार जब मैंने सोचा कि चुप रहने से सब ठीक हो जाएगा। आखिरी बार जब सब कुछ अभी भी पहले जैसा हो सकता था। क्योंकि अगले दिन मुझे वो सच पता चलने वाला था जिसने मेरी पूरी दुनिया हिला दी। वो सच जो सासू माँ जानती थी, वो सच जो राहुल छुपा रहा था, वो सच जो मेघना से जुड़ा था, और वो सच जिसने मुझे डिसाइड करने पर मजबूर किया कि मैं इस घर में रहूंगी या। लेकिन वो अगली बार। अभी सिर्फ इतना कि उस रात मैं सोई नहीं, बस खिड़की के पास बैठी रही। बारिश हो रही थी, बिजली चमक रही थी, और मेरे जहन में एक ही सवाल घूम रहा था, क्या मेरी शादी एक झूठ थी? क्या मैं सिर्फ एक रिप्लेसमेंट थी? और क्या राहुल कभी सच में मेरा था? कुछ सवालों के जवाब इंसान ढूंढता है, और कुछ जवाब वो खुद चलकर आ जाते हैं। मेरे सवालों के जवाब अगले दिन आने वाले थे। वो रात मैं सोई नहीं। बारिश की बूंदें खिड़की पर गिरती रहीं, और मेरे अंदर तूफान उठता रहा। सासू माँ की आवाज बार बार कानों में गूंज रही थी, उसकी पत्नी मेघना को सुखी रखना। मेघना, मेरा नाम आरती है। आरती। सुबह की पहली किरण खिड़की से आई तो मेरी आंखें सूजी हुई थी। रात भर रोई थी, चुपचाप, तकिए में मुंह दबाकर। राहुल तो आया ही नहीं था। ऑफिस का काम, हमेशा ऑफिस का काम। मैं उठी, बाथरूम गई, आईने में अपना चेहरा देखा। कौन थी ये औरत? ये थकी हुई, टूटी हुई, सूजी आंखों वाली औरत। ये मैं थी, वो आरती जो हमेशा मुस्कुराती थी, जो सबको खुश रखती थी। कहाँ गई वो? नीचे उतरी तो सासू माँ किचन में थीं। उनकी कमर मेरी तरफ थी, मसाले की खुशबू आ रही थी। माँ जी,
मेरी आवाज कांप गई। मैंने खुद को संभाला। माँ जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। वो पलटी। उनके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। बोलो। कल रात पूजा में। क्या हुआ पूजा में? आपने आपने मेरा नाम नहीं लिया। आपने मेघना का नाम लिया। साइलेंस। लंबी साइलेंस। फिर सासू माँ हंसी, हल्की सी हंसी, लेकिन उसमें कोई गर्माहट नहीं थी। अरे बहू, गलती हो गई होगी। पूजा में इतने मंत्र, इतने नाम, भूल चूक हो जाती है। इसमें इतना ड्रामेटिक होने की क्या जरूरत? लेकिन माँ जी, मेघना तो इस घर की बहू नहीं है, मैं हूं। उनकी आंखें बदल गईं। वो ठंडापन जो मैंने पहले भी देखा था, आज और गहरा था। तुम हो? हाँ, तुम इस घर की बहू हो। उन्होंने पॉज किया। लेकिन मेघना, वो इस घर की बहू होनी चाहिए थी। ये शब्द मेरे सीने में उतर गए, जैसे किसी ने चाकू घोंप दिया हो। क्या क्या मतलब? मतलब साफ है बहू। मेरे बेटे का दिल आज भी उसके पास है। तुम बस तुम बस एक कॉम्प्रोमाइज हो। याद है, पार्ट में मैंने बताया था कि सासू माँ की अलमारी में वो फोटो था, राहुल और मेघना का। तब मैंने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। सोचा पुरानी बात है, पास्ट है। कितनी बड़ी गलती थी मेरी। वो फोटो सिर्फ याद नहीं था, वो सासू माँ का सपना था। वो सपना जो मैंने आकर तोड़ दिया था। मेरे पांव लड़खड़ाए। दीवार का सहारा लिया। माँ जी, राहुल ने मुझसे शादी की है, अपनी मर्जी से। अपनी मर्जी से? वो फिर हंसी। बेटा, मेघना चली गई, इसलिए राहुल ने शादी की। तुम सेकंड ऑप्शन थी। जो अवेलेबल थी वो मिल गई। आंखों से आंसू छलक आए। रोक नहीं पाए। आप आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? सच कड़वा होता है बहू। जितनी जल्दी एक्सेप्ट करोगी उतना अच्छा। इस घर में रहना है तो अपनी औकात समझो। और वो चली गईं, मुझे किचन में अकेला छोड़कर, आंसुओं में डूबी हुई, टूटी हुई। मैं नहीं जानती कितनी देर वहां खड़ी रही। 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा। टाइम का पता नहीं था। बस एक ही सवाल घूम रहा था दिमाग में। क्या सच में मैं सिर्फ एक ऑप्शन थी? फोन बजा। राहुल का नाम था स्क्रीन पर। उठाया। हाँ? आरती सुनो, मैं रात को नहीं आ पाया, सॉरी। मीटिंग थी। मीटिंग थी। मेरी आवाज फ्लैट थी। हाँ, क्लाइंट से। बहुत इंपॉर्टेंट था। तुम ठीक हो? हाँ। श्योर? आवाज कुछ। मैं ठीक हूँ राहुल, तुम काम करो। फोन रख दिया, बिना गुड बाय बोले। पहली बार। उस दिन मैंने डिसाइड किया, मुझे सच जानना है। पूरा सच। राहुल और मेघना के बारे में, उनके पास्ट के बारे में। क्यों टूटा उनका रिश्ता? क्या सच में मेघना ने छोड़ा था या कुछ और था? और सबसे जरूरी सवाल, क्या राहुल अभी भी मेघना से कांटेक्ट में है? वो एम उसके फोन में, क्या वो मेघना ही थी? दोपहर को सासू माँ सो गईं। मुझे मौका मिला। राहुल के कमरे में गई, उसकी अलमारी खोली, पुरानी चीजें ढूंढने लगी। कुछ सर्टिफिकेट्स, कुछ फोटोज, कुछ लेटर्स, और फिर एक डायरी। काली डायरी, लेदर कवर, पुरानी थी, कॉर्नर से फटी हुई। ओपन किया। राहुल की हैंडराइटिंग थी। एंट्रीज थीं 2016, 2017, 2018। मैंने पढ़ना शुरू किया। 14 फरवरी 2017। आज मेघा को प्रपोज किया। उसने हाँ कह दी। मैं दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान हूँ। 23 अप्रैल 2017। मेघा के पेरेंट्स से मिला। अंकल बहुत स्ट्रिक्ट हैं, उन्हें मैं पसंद नहीं आया। कहते हैं उनकी बेटी के लिए बेटर मैच चाहिए, पैसे वाला, स्टेटस वाला। 15 अगस्त 2017। माँ को मेघा से मिलवाया। माँ तो पागल हो गई। कहती है मेघा परी है, बस जल्दी शादी करो। 3 अक्टूबर 2017। मेघा के पेरेंट्स ने साफ मना कर दिया।
कहते हैं कंस्ट्रक्शन बिजनेस वाले लड़के से अपनी डॉक्टर बेटी की शादी नहीं करेंगे। मेघा रोई बहुत। मैंने कहा, भाग जाएंगे, कोर्ट मैरिज कर लेंगे। 28 दिसंबर 2017। मेघा ने मना कर दिया। कहती है पेरेंट्स को दुख नहीं दे सकती। कहती है हमें कुछ टाइम चाहिए। 14 फरवरी 2018। 1 साल हो गया। मेघा दूर हो रही है। कॉल्स कम हो गए। मैसेजेस का जवाब देर से आता है। डर लग रहा है। 22 मार्च 2018। पता चला मेघा की शादी तय हो गई है। किसी एनआरआई डॉक्टर से, यूएस में है। उसके पेरेंट्स ने फिक्स कर दी, मुझसे बिना पूछे, मुझे बताए बिना। 30 मार्च 2018। मेघा से आखिरी बार मिला। रोई। मैं भी रोया। कहती है मजबूर है। पेरेंट्स की इज्जत का सवाल है। मुझसे कहा, मूव ऑन करो, भूल जाओ मुझे। 5 अप्रैल 2018। मेघा की शादी हो गई। यूएस चली गई। सब खत्म। डायरी मेरे हाथ से गिर गई। राहुल सच में मेघा को प्यार करता था, दीवानगी से, और वो छोड़कर चली गई। मतलब राहुल ने सच बोला था। मेघा ने ही रिश्ता तोड़ा। लेकिन एक सवाल अभी भी था। अगर मेघा शादीशुदा है, यूएस में है, तो फोन पर एम कौन है? मिस यू किसने भेजा? मैंने डायरी के और पेज पलटे। 2018 के बाद की एंट्रीज कम थीं। कभी कभार जनवरी 2019। माँ रोज मेघा की बात करती हैं। कहती हैं भूल जाओ उसे, पर खुद नहीं भूल पाती। जून 2019। मेघा का मैसेज आया। कहती है खुश नहीं है अपनी शादी में। हस्बैंड बहुत कंट्रोलिंग है, होम सिक है। अगस्त 2019। मेघा से रेगुलरली बात होने लगी, वीडियो कॉल्स। शी नीड्स अ फ्रेंड, वो कहती है। मैं दोस्त बन गया, बस दोस्त। दिसंबर 2019। माँ को पता चल गया कि मेघा से बात होती है। खुश हो गई। कहती है शायद वो वापस आ जाए, शायद डिवोर्स ले ले। मार्च 2020। लॉकडाउन। मेघा यूएस में फंसी है। रोज वीडियो कॉल होती है। कहती है तुम्हारे बिना मर जाऊंगी। माँ कहती है वेट करो, कुछ भी हो सकता है। सितंबर 2021। मेघा ऑफिशियली सेपरेटेड हो गई। डिवोर्स फाइल कर दिया। इंडिया वापस आ रही है। नवंबर 2021। माँ ने मुझे बिठाया। कहा मेघा वापस आ गई है, अब शादी करो उससे। मैंने कहा लेकिन वो डिवोर्स्ड है, लोग क्या कहेंगे? माँ ने कहा प्यार करते हो तो कुछ भी मायने नहीं रखता। जनवरी 2022। मेघा ने मना कर दिया फिर से। कहती है अभी रेडी नहीं है, टाइम चाहिए। दोबारा ट्रस्ट करने में डर लगता है। मार्च 2022। माँ ने रिश्ता ढूंढना शुरू किया मेरे लिए। कहती है मेघा ने छोड़ दिया तो तू भी आगे बढ़। पर मुझे पता है माँ अभी भी होप रखती हैं। अप्रैल 2022। आरती से मिला। सीधी सादी लड़की है, शायद ठीक रहे। शायद ठीक रहे। ये मेरे बारे में था। शायद ठीक रहे। पूरी डायरी में मेघा के लिए परी, दुनिया की सबसे खूबसूरत, मेरी जान, बिना उसके अधूरा। और मेरे लिए शायद ठीक रहे। हाथ कांप रहे थे। आंखें धुंधली हो गई थीं आंसुओं से। सासू माँ सच बोल रही थीं। मैं सच में एक कॉम्प्रोमाइज थी, एक सेकंड ऑप्शन, एक बैकअप प्लान। और सबसे बुरी बात, शादी के बाद भी राहुल मेघा से बात करता था। वो एम उसके फोन में, वो मेघा ही थी। मिस यू, वो मेघा ने ही भेजा था। डायरी बंद की, वापस रख दी। कमरे से बाहर आई। अब क्या करूं? माँ को बताऊं? वो तो टूट जाएंगी। पापा का दिल खराब है, उन्हें टेंशन नहीं दे सकती। प्रिया को? वो कहेगी निकल जाओ उस घर से। पर जाऊं कहाँ? 1 साल से ज्यादा हो गया शादी को। डिवोर्स? लोग क्या कहेंगे? मेरे पेरेंट्स की इज्जत? एक सेकंड रुकिए और सोचिए, आप मेरी जगह क्या करते? सच जानने के बाद क्या करते? चुप रहते? सवाल करते? निकल जाते?
कमेंट में जरूर बताइए और मैं बताती हूँ कि मैंने क्या किया। उस शाम राहुल आया। मैं कमरे में बैठी थी, इंतजार कर रही थी। आरती, उसने आते ही पूछा, सब ठीक? बैठो राहुल। कुछ था मेरी आवाज में, शायद इसीलिए वो तुरंत बैठ गया। क्या हुआ? मुझे सब पता है। क्या पता है? मेघा के बारे में। तुम्हारी डायरी पढ़ी मैंने। उसका चेहरा सफेद हो गया। पहली बार उसे ऐसे देखा था। तुमने तुमने मेरी डायरी? हाँ, पढ़ी। और अब मुझे सब पता है कि तुम अभी भी उससे बात करते हो, कि माँ जी अभी भी उम्मीद रखती हैं कि वो वापस आ जाए, कि मैं बस शायद ठीक रही थी। राहुल की आंखें ना, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा। साइलेंस। लॉन्ग साइलेंस। फिर वो बोला, मेघा, वो मेरी पहली और सच्ची लव थी। हम 3 साल साथ थे। फिर उसके पेरेंट्स ने, तुम डायरी में पढ़ा होगा, वो चली गई। मैं टूट गया। तो मुझसे शादी क्यों की? क्योंकि क्योंकि माँ ने कहा, क्योंकि फैमिली प्रेशर था, क्योंकि सोचा शायद मूव ऑन हो जाऊंगा। और मेघा से कांटेक्ट शादी के बाद भी? वो बस फ्रेंड है अब। फ्रेंड? मेरी आवाज ऊंची हो गई। फ्रेंड मिस यू नहीं भेजती राहुल। फ्रेंड की फोटो सास की अलमारी में नहीं होती। फ्रेंड का नाम पूजा में नहीं लिया जाता। राहुल चुप था। बोलो, मैं चिल्लाई। शायद पहली बार किसी पर चिल्लाई थी। बोलो राहुल, क्या तुम अभी भी उससे प्यार करते हो? साइलेंस। बोलो। मुझे नहीं पता आरती। उसकी आवाज थकी हुई थी। मुझे सच में नहीं पता। वो वर्ड्स वो वर्ड्स ऐसे थे जैसे किसी ने मेरे दिल पर हथौड़ा मार दिया हो। तुम्हें नहीं पता कि तुम अपनी बीवी से प्यार करते हो या किसी और से? आरती, इट्स कॉम्प्लिकेटेड। कॉम्प्लिकेटेड? आंसू बह रहे थे अब। राहुल, मैंने सब कुछ छोड़ा तुम्हारे लिए। अपना घर, अपने माँ बाप, अपना शहर। हर रोज सुबह 5 बजे उठती हूँ। तुम्हारी माँ की हर बात मानती हूँ। तुम्हारे लिए व्रत रखती हूँ। और तुम्हें नहीं पता कि तुम मुझसे प्यार करते हो। राहुल उठा, मेरे पास आया। आरती प्लीज शांत हो जाओ। मुझे मत छुओ। मैंने उसका हाथ हटा दिया। जब तक तुम्हें पता नहीं, तब तक मुझे मत छुओ। और मैं कमरे से बाहर चली गई। वो रात गेस्ट रूम में सोई, अकेले। पूरी रात जागती रही। सुबह डिसीजन लिया, मायके जाऊंगी, कुछ दिनों के लिए। माँ को फोन किया। माँ, मैं आ रही हूँ। अरे, कोई खास बात? सब ठीक तो है? हाँ, बस तबीयत ठीक नहीं। सोचा कुछ दिन आ जाऊं। माँ खुश हो गईं। उन्हें क्या पता था कि उनकी बेटी अंदर से टूट चुकी थी। सासू माँ को बताया तो उनका रिएक्शन अजीब था। जा रही हो? ठीक है, जाओ। वैसे भी यहाँ कौन सा तुम्हारा मन लगता है? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। राहुल ने स्टेशन तक छोड़ा। ट्रेन में बैठने से पहले बोला, आरती, आई एम सॉरी। प्लीज जल्दी वापस आ जाना। मैंने उसकी आंखों में देखा। क्या था वहां? गिल्ट? प्यार? या सिर्फ फॉर्मेलिटी? वापस आऊंगी, मैंने कहा, पर पहले तुम डिसाइड करो, तुम किसके हो? ट्रेन चल पड़ी। जयपुर पहुंची तो माँ ने गले लगा लिया। वो खुशबू, हल्दी की, अगरबत्ती की, घर की। अचानक सारी थकान उतर गई। कैसी है मेरी बच्ची? ठीक हूं माँ। पापा बैठक में अखबार पढ़ रहे थे। आ गई? चाय लाओ बेटा। कुछ नहीं बदला था। सब कुछ वैसा ही था। मेरा कमरा, मेरा पलंग, खिड़की से दिखने वाला आम का पेड़। पर मैं बदल गई थी। शाम को प्रिया आई। उसने एक नजर देखा और समझ गई। क्या हुआ? कुछ नहीं। आरती, मैं तेरी 10 साल की सहेली हूं। मुझसे झूठ चलता है क्या? और मैंने सब बता दिया। सब कुछ। मेघा के बारे में, डायरी के बारे में,
सासू माँ के बारे में, राहुल के मुझे नहीं पता के बारे में। प्रिया चुप रही, सुनती रही, फिर बोली, साली ये तो पूरी फिल्म है। मैं हंसी, रोते रोते हंसी। अब क्या करेगी? मुझे नहीं पता। डिवोर्स? प्रिया इतना आसान नहीं है। माँ पापा तेरी खुशी ज्यादा इंपॉर्टेंट है या समाज? तुझे नहीं समझ आएगा। तेरी शादी नहीं हुई, इसीलिए नहीं हुई कि ऐसी सिचुएशंस में नहीं फंसना। देख आरती, तेरी लाइफ है, तेरा डिसीजन। पर एक बात याद रख, तू किसी का सेकंड ऑप्शन बनकर पूरी जिंदगी नहीं गुजार सकती। वो चली गई। मैं सोचती रही, रात भर। अगर आपको ये कहानी रिलेट हो रही है, लाइक करें और कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। मुझे आपका सपोर्ट बहुत जरूरी है, तो मैं आगे बताती हूँ। मायके में 5 दिन हो गए। राहुल के फोन आते थे। मैं फॉर्मल बातें करती थी। खाना खा लिया? काम कैसा चल रहा है? सरफेस लेवल। छठे दिन कुछ ऐसा हुआ जो मैंने सोचा नहीं था। सासू माँ का फोन आया। पहली बार, शादी के बाद पहली बार उन्होंने मुझे खुद फोन किया था। बहू? जी माँ जी। कब आ रही हो? जल्दी आ जाऊंगी। जल्दी का मतलब? 2-3 दिन। कल आ जाओ। क्यों? कुछ जरूरी है? पॉज। लंबा पॉज। राहुल की तबीयत ठीक नहीं है। मेरा दिल धड़का। जो भी हो, वो मेरा पति था। क्या हुआ? कल आओ, बात करेंगे। फोन कट गया। मैं परेशान हो गई। माँ को बताया तो उन्होंने कहा, जा बेटा, पति है तेरा, जैसा भी है तेरी जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी? हाँ, शादी में सब जिम्मेदारी है। प्यार वो ऑप्शनल है। अगली सुबह ट्रेन पकड़ी, दिल्ली वापस। घर पहुंची तो सब कुछ शांत था, बहुत शांत, अजीब सी शांति। सासू माँ ड्राइंग रूम में बैठी थीं, ससुर जी भी। दोनों के चेहरे गंभीर थे। राहुल कहाँ है? अपने कमरे में। मैं ऊपर गई, दरवाजा खोला। राहुल पलंग पर बैठा था, आंखें लाल थीं, जैसे दिनों से सोया ना हो। राहुल? उसने ऊपर देखा। आ गई? तबीयत ठीक नहीं है, क्या हुआ? वो चुप रहा। फिर उसने एक पेपर मेरी तरफ बढ़ाया। ये पढ़ो। लेटर था, मेघा का। मैंने पढ़ा। राहुल, मुझे पता है तुम्हारी शादी हो चुकी है, और मुझे पता है ये सब मेरी गलती से हुआ। मैंने तुम्हें छोड़ा 2 बार। पहली बार पेरेंट्स के प्रेशर में, दूसरी बार अपने डर की वजह से। पर अब मुझे एक बात क्लियर करनी है। मैं इंडिया वापस आ रही हूँ, परमानेंटली, और मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। एक बार, आखिरी बार। अगर तुम नहीं आए तो समझूंगी सब खत्म है, पर अगर आए तो शायद हम वो कॉन्वर्सेशन फिनिश कर सके जो 4 साल पहले अधूरी रह गई थी। मेघा। लेटर मेरे हाथ से गिर गया। तुम इससे मिलोगे? राहुल ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में कुछ था, कुछ जो मैंने पहले नहीं देखा था। आरती, मुझे जाना होगा। क्या? मुझे उससे मिलना होगा। क्लोजर चाहिए मुझे। क्लोजर? मेरी आवाज कांप गई। राहुल, वो तुम्हारी एक्स है। तुम शादीशुदा हो, मुझसे। आई नो, पर अगर मैं नहीं गया तो पूरी जिंदगी ये सवाल रहेगा, क्या होता अगर? क्या होता अगर? राहुल, ये रियल लाइफ है, कोई फिल्म नहीं। तुम्हारी बीवी हूं मैं। आरती, प्लीज समझो। क्या समझूं? कि मेरा पति अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहा है, उसी एक्स से जिसका नाम तुम्हारी माँ पूजा में लेती हैं, उसी से जो तुम्हें मिस यू भेजती है। राहुल उठा, मेरे पास आया। आरती, एक चांस दो, मुझे खुद को समझने का। मैं जानना चाहता हूं कि मेरे दिल में क्या है। जो आगे हुआ वो मैं सबसे बुरे सपने में भी नहीं सोच सकती थी, लेकिन हुआ। ठीक है, मैंने कहा, जाओ। राहुल शॉक्ड था। क्या? जाओ, मिलो उससे।
पता करो तुम्हारे दिल में क्या है। लेकिन एक बात याद रखना राहुल, अगर तुम मुझसे मिलकर आए और तुम्हें अभी भी नहीं पता कि तुम किससे प्यार करते हो, तो मैं यहाँ नहीं मिलूंगी। मैं सेकंड ऑप्शन बनकर नहीं जीऊंगी। और मैं कमरे से बाहर चली गई। अगले दिन राहुल गया मेघा से मिलने। मैं घर पर थी, सासू माँ के साथ, जो अजीब तरह से खुश लग रही थी। दोपहर को उन्होंने मुझे बुलाया। बहू, एक बात पूछूं? पूछिए। तुमने राहुल को जाने दिया मेघा से मिलने, क्यों? क्योंकि मैं उसे बांध कर नहीं रख सकती। अगर वो मेरा है तो वापस आएगा, अगर नहीं है तो कभी था ही नहीं। सासू माँ ने मुझे देखा। पहली बार उनकी आंखों में कुछ और था, हैरानी, रिस्पेक्ट। तुम पहले से बदल गई हो बहू। शायद। पहले चुप रहती थी, अब बोलती हो। शायद बोलना जरूरी था माँ जी। वो चुप रही, फिर कुछ सोचते हुए बोली, मुझे भी कुछ बताना है तुम्हें। क्या? बैठो। मैं बैठ गई। ये जो मेघा और राहुल वाली बात है, इसमें सिर्फ प्यार नहीं है बहू, कुछ और भी है। क्या? सासू माँ ने गहरी सांस ली। मेघा के पिता और मेरे पति बिजनेस पार्टनर्स थे। साथ में एक बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया था, करोड़ों का। फिर कुछ गलत हो गया। मेघा के पिता ने हमें धोखा दिया, पैसे लेकर भाग गए। हम ऑलमोस्ट बैंकरप्ट हो गए थे। मैं सुन रही थी, शॉक्ड। जब राहुल और मेघा का अफेयर शुरू हुआ, मुझे लगा भगवान ने मौका दिया है। अगर ये शादी हो गई तो शायद वो पैसे वापस मिल सकते हैं, प्रॉपर्टी में हिस्सा मिल सकता है। आप राहुल की शादी पैसों के लिए करवाना चाहती थीं? नहीं बहू, बात इतनी सिंपल नहीं है। मैं राहुल को खुश भी देखना चाहती थी। मेघा उसे खुश रखती थी, और साथ में अगर हमारा लॉस भी रिकवर हो जाता। तो मेघा के पेरेंट्स ने शादी से मना क्यों किया? उन्हें तो और भी इंटरेस्टेड होना चाहिए था। सासू माँ की आंखें बदली, क्योंकि मेघा के पिता जानते थे कि अगर शादी हुई तो राज खुल जाएगा, हम क्लेम कर सकते थे। इसीलिए उन्होंने जल्दी जल्दी मेघा की शादी किसी और से करवा दी, यूएस भेज दिया। ये तो पूरी नई स्टोरी थी। तो माँ जी, अब मेघा वापस क्यों आई हैं? यही तो सवाल है बहू। उन्होंने मेरी आंखों में देखा। मुझे डर है कि मेघा किसी और वजह से वापस आई है। शायद शायद उसके पापा ने भेजा है। भेजा है? क्यों? क्योंकि अब हमारा बिजनेस फिर से ग्रो कर रहा है, प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ गई है, और मेघा डिवोर्स है। अगर वो राहुल से शादी कर ले। मेरा सिर चकरा गया। आप कह रही हैं कि मेघा सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए वापस आई है? मुझे नहीं पता बहू, पर पॉसिबल है। तो आप तो खुश थीं कि राहुल उससे मिलने गया? खुश नहीं बहू, मजबूर। मजबूर? सासू माँ ने फिर गहरी सांस ली। मैंने पहले भी गलती की। राहुल को मेघा से दूर करने की कोशिश की। वो डिप्रेस्ड हो गया, लगभग टूट गया था। मैंने तुमसे शादी करवाई। हाँ, तुम सेकंड ऑप्शन थी, मैं मानती हूँ। लेकिन मुझे लगा था कि राहुल तुम्हारे साथ सेटल हो जाएगा। पर वो नहीं हुआ। नहीं हुआ, क्योंकि मैंने खुद उसे मेघा को भुलाने नहीं दिया। वो फोटो, वो बातें, पूजा में नाम, ये सब मेरी गलतियां थीं। मैं शॉक्ड थी। सासू माँ एक्सेप्ट कर रही थीं अपनी गलतियां। माँ जी, आप सुनो बहू, मैं तुमसे अच्छी सास नहीं बनी, मुझे पता है। पर अब एक रिक्वेस्ट है। क्या? राहुल को बचाओ। क्या? अगर मेघा सच में प्रॉपर्टी के लिए आई है, तो वो राहुल को फिर से तोड़ देगी, और इस बार वो उठ नहीं पाएगा। मैं अपने बेटे को खोना नहीं चाहती। माँ जी, मैं क्या कर सकती हूँ? राहुल ने खुद जाने का डिसीजन लिया। तुम उसकी बीवी हो, तुम्हारी बात वो सुनेगा। वो मुझसे प्यार नहीं करता। शायद करता है, पर उसे खुद नहीं पता। तुम समझाओ। ये कॉन्वर्सेशन, ये अजीब अनएक्सपेक्टेड कॉन्वर्सेशन,
मैं चुप रही, सोचती रही। शाम हो गई, राहुल नहीं आया। रात हो गई, राहुल नहीं आया। अगली सुबह राहुल नहीं आया। सासू माँ परेशान थी, मैं भी। फोन किया, स्विच्ड ऑफ। कहाँ है वो? सासू माँ की आवाज कांप रही थी। और तभी डोरबेल बजी। मैंने दरवाजा खोला। राहुल था, पर अकेला नहीं। उसके साथ एक औरत थी, मेघा। आरती, राहुल ने कहा, तुमसे मिलवाता हूं। मेघा। मेघा मुस्कुराई, पोलाइट स्माइल। हेलो आरती, बहुत सुना है तुम्हारे बारे में। मैं फ्रोजन थी, पर जो मेघा के हाथ में था उसने मुझे और भी शॉक कर दिया। एक फाइल, लीगल फाइल। ये क्या है? मैंने पूछा। मेघा ने राहुल की तरफ देखा। राहुल की आंखें नीची थीं। ये? मेघा ने कहा, ये डिवोर्स पेपर्स है, तुम्हारे और राहुल के। और तभी मुझे कुछ ऐसा पता चला जिसने सब कुछ पूरी तरह बदल दिया। पर वो अगले पार्ट में। अभी तो बस इतना। उस एक पल में मेरी पूरी दुनिया फिर से बिखर गई। डिवोर्स पेपर्स, मेघा के हाथ में, राहुल की मौजूदगी में। और सबसे बुरी बात, राहुल की आंखें नीची थीं। उसने मेरी तरफ देखा तक नहीं। पर जो मैंने अगले कुछ सेकंड्स में देखा, उसने सब कुछ बदल दिया। मेघा के चेहरे पर जो एक्सप्रेशन था, वो विक्ट्री का था, जीत का, जैसे कोई गेम जीत गई हो। और उसके पीछे, दरवाजे के बाहर, एक और कार खड़ी थी। उसमें एक आदमी बैठा था। वो आदमी, वो मेघा के साथ था, क्लियरली। तो फिर ये डिवोर्स पेपर्स किसके लिए थे? और वो आदमी कौन था? राहुल ने कहा था वो मेघा से मिलने गया, पर ये तो कुछ और ही था। सच क्या था? मेघा क्या चाहती थी? वो आदमी कौन था? और राहुल, राहुल किसकी साइड पर था? ये सब सवालों के जवाब मेरे पास नहीं थे, अभी नहीं। पर एक बात क्लियर थी, जो भी हो रहा था, वो मेरी समझ से बाहर था, और मुझे खुद को बचाना था। इस बार कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, इस बार कोई सेकंड ऑप्शन नहीं। इस बार मैं लड़ूंगी। डिवोर्स पेपर्स, मेघा के हाथ में, मेरे सामने। और राहुल की आंखें नीची थी, जैसे कोई चोर रंगे हाथों पकड़ा गया हो। मैं वहीं खड़ी थी, दरवाजे पर, और समझ रही थी कि अब कुछ भी पहले जैसा नहीं होगा, कभी नहीं। पर उस पल मेरी नजर उस कार पर गई जो बाहर खड़ी थी। उसमें बैठे उस आदमी पर, वो आदमी जो मेघा के साथ आया था। वो कौन है? मैंने पूछा। आवाज कठोर थी, खुद को भी पहचान नहीं पाई। मेघा ने पीछे मुड़कर देखा, फिर मुस्कुराई, वो फेक मुस्कान जो मैंने पहले ही पहचान ली थी। वो मेरे लॉयर है, अर्जुन मल्होत्रा। लॉयर? डिवोर्स के लिए लॉयर भी लाई है? कितनी तैयारी! अंदर आओ। सासू माँ की आवाज आई पीछे से। कब आ गई थी वो? बाहर खड़े होकर तमाशा मत करो। हम सब ड्राइंग रूम में आए। मेघा, राहुल, मैं, सासू माँ। वो लॉयर बाहर ही रहा। और वो पल आ गया जिससे मैं डर भी रही थी और इंतजार भी कर रही थी। सच्चाई का पल। क्या चल रहा है यहाँ? सासू माँ ने पूछा। उनकी आवाज में कुछ था, शायद डर, शायद गुस्सा। मेघा ने फाइल टेबल पर रख दी। बहुत सिंपल है आंटी। राहुल और मैंने डिसाइड किया है कि हम साथ रहना चाहते हैं। इसके लिए पहले इनका, उसने मेरी तरफ इशारा किया, डिवोर्स होना जरूरी है। मेरा दिल धड़क रहा था, तेज, बहुत तेज। राहुल? मैंने उसकी तरफ देखा। ये सच है? वो चुप था। राहुल, बोलो। आरती। उसकी आवाज थकी हुई थी। मेघा से मिला, बहुत बातें हुईं, और मुझे रियलाइज हुआ कि शायद हमारी शादी एक गलती थी। गलती? हमारी शादी, गलती। कुछ टूटा मेरे अंदर, कुछ जो शायद बचा खुचा था। 1 साल राहुल,
मेरी आवाज अजीब थी, खुद को भी। 1 साल मैंने तुम्हारे साथ बिताया, तुम्हारी माँ की सेवा की, तुम्हारे लिए व्रत रखे, तुम्हारा घर संभाला, और तुम कह रहे हो गलती? आरती, मैंने ट्राई किया। ट्राई किया? मैं हंसी, कड़वी हंसी। राहुल, तुम तो ट्राई भी नहीं कर रहे थे। तुम तो शुरू से मेघा से बातें कर रहे थे, मिस यू मैसेजेस भेज रहे थे। मैं बस एक टाइम पास थी तुम्हारे लिए। मेघा वापस आए तब तक का अरेंजमेंट? ऐसा नहीं है। तो कैसा है, बताओ? साइलेंस, वो खामोशी जो 1000 शब्दों से ज्यादा बोलती है। मेघा ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो आरती, मैं समझती हूं ये तुम्हारे लिए मुश्किल है, पर रियलिटी एक्सेप्ट करो। राहुल का दिल हमेशा मेरे पास था। तुम बस एक चैप्टर थी। चैप्टर? मैं चैप्टर थी, किताब नहीं, चैप्टर। सासू माँ ने मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में क्या था? अफसोस या रिलीफ कि फाइनली मेघा वापस आ गई? माँ जी, मैंने कहा, आप चाहती थी ना यही, कि मेघा वापस आए? बधाई हो। बहू, मैंने कल तुमसे कहा था। हाँ, कहा था। मेघा शायद प्रॉपर्टी के लिए आई है, पर अब लग रहा है आप भी इस प्लान का हिस्सा थीं। नहीं बहू, मैं... छोड़िए माँ जी, मैंने हाथ उठाया। बहुत सुन लिया, बहुत सह लिया। मैं उठी, सीधी खड़ी, पहली बार अपनी पूरी हाइट में। राहुल, तुम डिवोर्स चाहते हो? वो चुप। बोलो, हाँ या ना? आरती, ये कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड नहीं है राहुल, बहुत सिंपल है। हाँ या ना? लंबी पॉज, फिर हाँ। वो एक शब्द, 3 अक्षर, और मेरी पूरी दुनिया खत्म। पर अजीब बात ये थी, मुझे उतना दर्द नहीं हुआ जितना सोचा था। शायद इसलिए कि मैं तैयार थी, शायद इसलिए कि मैं जानती थी ये होने वाला है, या शायद इसलिए कि अब मुझे यकीन हो गया था, राहुल कभी मेरा था ही नहीं। ठीक है, मैंने कहा, बिल्कुल शांत आवाज में। सबने मेरी तरफ देखा, शॉक्ड। शायद उन्हें ड्रामा की उम्मीद थी, रोना धोना, चीख पुकार, पर मैंने वो नहीं किया। ठीक है राहुल, अगर तुम यही चाहते हो तो ठीक है। रियली? मेघा ने पूछा। उसके चेहरे पर हैरानी थी। इतना इजी? तुम्हें क्या लगता था मेघा, कि मैं रोऊंगी, गिड़गिड़ाऊंगी, प्लीज मुझे मत छोड़ो बोलूंगी? मैंने उसकी आंखों में देखा। मैं वो आरती नहीं हूं जो 1 साल पहले इस घर में आई थी। वो भोली, सीधी सादी लड़की जो सब कुछ चुपचाप सहती थी, वो मर गई। तुम लोगों ने मार दिया उसे। राहुल ने कुछ कहना चाहा, पर मैंने उसे रोक दिया। 1 मिनट, बोलने दो मुझे। बहुत दिनों से चुप थी। मैंने मेघा की तरफ देखा। मेघा, तुम जानती हो ना कि मुझे सब पता है। तुम्हारे पापा ने राहुल के पापा को धोखा दिया था, करोड़ों का, और अब तुम वापस आई हो। क्यों? प्यार के लिए या प्रॉपर्टी के लिए? मेघा का चेहरा बदल गया। पहली बार उसकी फेक मुस्कान गायब हुई। I don't know what you're talking about. जानती हो, बहुत अच्छे से जानती हो। पर कोई बात नहीं, ये तुम्हारा और राहुल का मामला है, मुझे क्या? मैंने सासू माँ की तरफ देखा। माँ जी, आपने मुझसे कहा था कि राहुल को बचाओ, पर सच ये है, राहुल को बचाने की जिम्मेदारी मेरी नहीं है। वो अडल्ट है, अपने डिसीजंस खुद ले सकता है, और अपने डिसीजंस के कॉन्सिक्वेंसेस भी खुद भुगतेगा। बहू, और एक बात माँ जी, आपने पूजा में मेरा नाम नहीं लिया, मेघा का लिया, याद है? वो पल मुझे हमेशा याद रहेगा। उस एक पल ने मुझे सब कुछ साफ कर दिया, कि इस घर में मेरी कोई जगह नहीं है, कभी थी नहीं। सासू माँ की आंखें नम हो गईं, पर मुझे फर्क नहीं पड़ा, अब नहीं। राहुल, मैंने उसकी तरफ देखा। डिवोर्स पेपर्स तैयार है ना? अच्छा है, मैं साइन कर दूंगी। आरती, उसकी आवाज में कुछ था, गिल्ट, रिग्रेट, पता नहीं।
पर एक कंडीशन है। क्या? म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स होगा और मुझे मेरा हक चाहिए। मेंटेनेंस नहीं मांगूंगी, तुम्हारी दया पर नहीं जीऊंगी। पर जो भी मैंने इस घर में लाया था, मेरा स्त्रीधन, मेरे गहने, मेरा सामान, वो सब मुझे वापस चाहिए। एक एक चीज। वो तो वो तो माँ के पास है। तो माँ जी से लो, आज, अभी। मेघा बोली। देखो आरती, इतना अग्रेसिव होने की जरूरत नहीं। मेघा, मैंने उसे काटा। तुम चुप रहो। ये मेरे और राहुल के बीच की बात है। तुम अभी लीगली कोई नहीं हो इस घर में, आउटसाइडर हो। तो प्लीज अपनी लिमिट में रहो। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। क्या लगता है आपको, मैंने सही किया? इतना डायरेक्ट बोलना, इतना स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेना सही था? कमेंट में जरूर बताइए। मुझे सच में आपकी राय जानना जरूरी है। अगले 2 घंटे बहुत इंटेंस थे। सासू माँ ने मेरा स्त्रीधन निकाला, गहने, कपड़े, पैसे, सब कुछ। मैंने एक एक चीज चेक की, कुछ कम नहीं होने दिया। राहुल चुपचाप देखता रहा। मेघा इरिटेटेड थी। शायद उसे लगा था ये सब आसान होगा। शाम होते होते मेरा सामान पैक हो गया। 3 सूटकेसेस। 1 साल की जिंदगी 3 सूटकेसेस में। जाने से पहले मैंने एक आखिरी बार उस घर को देखा। वो ड्राइंग रूम जहां पहली बार आई थी, वो किचन जहां रोज सुबह चाय बनाती थी, वो सीढ़ियां जो 1000 बार चढ़ी उतरी थी। कुछ नहीं हुआ, कोई नॉस्टैल्जिया नहीं, कोई दर्द नहीं, बस खालीपन। आरती, राहुल की आवाज। हाँ, आई एम सॉरी। सॉरी किस बात के लिए राहुल? कि तुमने मुझसे शादी की? कि तुम मुझसे प्यार नहीं कर पाए? कि तुमने झूठ बोला? किस बात के लिए? सबके लिए। मैंने उसकी आंखों में देखा, पहली बार क्लियरली देखा। वो सेम आंखें थीं जिनमें मैं कभी डूब जाती थी, वो सेम डिंपल्स जो मुझे पागल करते थे। पर अब कुछ नहीं था। राहुल, सॉरी काफी नहीं है, पर मैं तुमसे कुछ मांगने आई भी नहीं हूं। बस एक बात याद रखना, मेघा तुमसे प्यार नहीं करती, कभी नहीं करती थी। उसे तुम्हारी प्रॉपर्टी चाहिए, तुम नहीं। पर यह तुम्हारा डिसीजन है, तुम्हारी जिंदगी है। तुम्हें कैसे पता? क्योंकि जो औरत सच में प्यार करती है, वो छोड़कर नहीं जाती, 2 बार नहीं जाती, और जाने के बाद प्रॉपर्टी के लिए वापस नहीं आती। वो चुप रहा। गुड बाय राहुल। और मैं निकल गई, बिना पीछे मुड़े, बिना आंसुओं के। बाहर टैक्सी खड़ी थी, जो मैंने बुलाई थी। उसमें बैठकर स्टेशन जाना था, वहां से जयपुर, माँ पापा के पास। टैक्सी में बैठते वक्त मैंने देखा, मेघा का लॉयर अभी भी बाहर खड़ा था। उसने मेरी तरफ देखा, मैंने नजरें फेर ली। पर कुछ था जो मैंने नोटिस किया। उसके हाथ में फोन था और वो किसी से बात कर रहा था, बहुत सीरियसली। कौन था? क्या बात कर रहा था? मुझे क्या, मेरा इस सब से कोई लेना देना नहीं अब। टैक्सी चल पड़ी। दिल्ली की सड़कें, ट्रैफिक, हॉर्न्स, पोल्यूशन, सब कुछ वैसा ही था। पर मैं बदल गई थी। जो आगे हुआ, उसने मुझे हमेशा के लिए बदल दिया। और मैं चाहती हूं कि आप ये मुझसे सुने। स्टेशन पहुंची, टिकट ली, प्लेटफॉर्म पर गई। ट्रेन आने में 1 घंटा था। मैं बेंच पर बैठ गई, फोन निकाला, माँ को मैसेज किया, आ रही हूं, सब बताऊंगी। माँ का रिप्लाई आया, ठीक है बेटा, हम तैयार हैं। तैयार हैं? क्या तैयार हैं? डिवोर्स के लिए? बेटी के फेल्ड मैरिज के लिए? लोगों के सवालों के लिए? मेरी आंखें भर आईं। पहली बार, पूरे दिन में पहली बार। और तभी मेरा फोन बजा। अननोन नंबर। हेलो? आरती? एक आवाज, फेमिलियर सी। कौन? मैं अर्जुन, मेघा का लॉयर। मेरा दिल धड़का। क्या चाहिए आपको? आपसे मिलना है, इंपॉर्टेंट बात है। मुझे कुछ नहीं सुनना। आप मेघा के लॉयर हो, मुझसे क्या बात करेंगे?
ये मेघा के बारे में नहीं है, ये आपके बारे में है और राहुल के फैमिली के बारे में। क्या मतलब? फोन पर नहीं, मिलकर बात करूंगा। अभी कहाँ हो? स्टेशन पर जा रही हूँ। मत जाओ प्लीज, एक बार मिल लो। कॉफी शॉप है स्टेशन के पास, कैफे कॉफी डे, वहां आ सकती हो? कुछ था उसकी आवाज में, अर्जेंसी, सिंसियरिटी। मुझे क्या करना चाहिए था? जाना चाहिए था? वो मेघा का लॉयर था, शायद कोई ट्रैप हो। और कुछ था, कुछ जो मुझे रोक रहा था। आधा घंटा, उससे ज्यादा नहीं, मैंने कहा। डन। कैफे में पहुंची। वो पहले से बैठा था, कॉफी का ऑर्डर दे रखा था। थैंक्स फॉर कमिंग, उसने कहा। जल्दी बोलो, ट्रेन है मेरी। आरती, मैं मेघा का लॉयर नहीं हूं। क्या? एक्चुअली आई वॉज, पर अब नहीं। आज सुबह रिजाइन कर दिया। क्यों? वो थोड़ा रुका, फिर बोला, क्योंकि मुझे पता चला कि मेघा क्या प्लानिंग कर रही है और मैं उसका हिस्सा नहीं बनना चाहता। क्या प्लानिंग? मेघा डिवोर्स के लिए नहीं आई, वो ब्लैकमेल के लिए आई है। मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। ब्लैकमेल? हाँ, उसके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं राहुल के पापा के बिजनेस के, जो प्रूफ करते हैं कि उन्होंने टैक्स इवेजन की है, करोड़ों की। क्या? मेघा का प्लान है, या तो राहुल उससे शादी करे और फैमिली प्रॉपर्टी में उसे शेयर दे, या वो ये डॉक्यूमेंट्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे देगी। राहुल के पापा जेल जाएंगे, बिजनेस बंद हो जाएगा। मेरा सिर घूम रहा था। तुम मुझे ये क्यों बता रहे हो? क्योंकि ये रॉन्ग है। मैं लॉयर हूं, पर क्रिमिनल नहीं। ब्लैकमेल में हेल्प करना मेरे प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट है। तो तुम पुलिस को बताओ। इतना आसान नहीं है। मेघा के पापा इन्फ्लुएंशियल हैं, पॉलिटिकल कनेक्शंस हैं। मैं डायरेक्टली कुछ नहीं कर सकता। तो मैं क्या करूं? तुम राहुल की बीवी हो, लीगली तुम्हारा इस फैमिली में स्टेक है। अगर कुछ होता है, बिजनेस, प्रॉपर्टी, कुछ भी, तुम्हें भी अफेक्ट करेगा। पर मैं तो डिवोर्स ले रही हूं। अभी डिवोर्स फाइनल नहीं हुआ। कागज पर तुम अभी भी मिसेस राहुल शर्मा हो। मैं सोच में पड़ गई। एक तरफ वो घर, वो लोग जिन्होंने मुझे इतना दुख दिया, क्यों बचाऊं उन्हें? दूसरी तरफ मेघा जैसी औरत को जीतने नहीं दे सकती। वो मैनिपुलेटर थी, ब्लैकमेलर थी। और सबसे बड़ी बात, सासू माँ ने गलती की थी, पर ससुर जी ने कुछ नहीं किया था। वो भले इंसान थे, बोलते कम थे, पर बुरे नहीं थे। उनका बिजनेस, उनकी इज्जत, उनकी जिंदगी, मेघा की बलि चढ़ाने का कोई हक नहीं था उसे। मुझे प्रूफ चाहिए, मैंने कहा। मेरे पास है। उसने एक पेन ड्राइव निकाली। सब कुछ, मेघा और उसके पापा के बीच की कॉल्स, ईमेल्स, डॉक्यूमेंट्स, सब। तुमने ये कैसे? लॉयर था, एक्सेस था और कॉन्शियंस भी था। मैंने पेन ड्राइव ली, हाथ कांप रहे थे। इसका क्या करूं? तुम्हारा डिसीजन। राहुल को दे सकती हो, पुलिस को दे सकती हो, या फेंक सकती हो, तुम्हारी मर्जी। तुम्हें क्या मिलेगा इससे? वो मुस्कुराया, पहली जेन्युइन मुस्कान। कुछ नहीं, बस अच्छी नींद, जो बहुत दिनों से नहीं आ रही थी। मैं उठी। थैंक्स अर्जुन। गुड लक आरती। जो भी करो, सोच समझ कर करना। स्टेशन वापस आई। ट्रेन अभी भी थी, पर अब सवाल था, जाऊं या रुकूं? पेन ड्राइव हाथ में थी, उसमें एक फैमिली की किस्मत बंद थी। क्या करूं? जयपुर जाऊं, माँ पापा के पास, और ये सब भूल जाऊं, या वापस जाऊं उस घर में जहां मुझे इतना दुख मिला, और उन लोगों को बचाऊं जिन्होंने मुझे कभी अपना नहीं माना। एक पल सोचा, 2 पल, 3, और फिर डिसीजन लिया। वापस गई, टैक्सी ली, उसी घर की तरफ। जब पहुंची तो अंदर बहुत शोर था, चीख पुकार। दरवाजा खुला था। अंदर गई।
ड्राइंग रूम में मेघा चिल्ला रही थी। राहुल पत्थर की तरह बैठा था। सासू माँ रो रही थी। ससुर जी बेहोश थे सोफा पर। क्या हुआ? मैंने पूछा। सबने मेरी तरफ देखा। मेघा सबसे पहले बोली, तुम वापस आ गई? क्यों? ड्रामा करने? तुम चुप रहो। मैंने उसे इशारे से रोका। राहुल, क्या हुआ पापा जी को? हार्ट अटैक। राहुल की आवाज टूटी हुई थी। जब मेघा ने जब उसने बताया कि क्या? कि अगर मैंने उससे शादी नहीं की तो वो पापा को जेल भिजवा देगी। और पापा जी ने सुना? हाँ। एम्बुलेंस आ रही है। मैंने तुरंत एक्शन लिया। ससुर जी के पास गई। पल्स चेक की। धीमी थी पर थी। उन्हें स्ट्रेट लिटाओ। शर्ट के बटन्स खोलो। हवा आने दो। राहुल ने वही किया। एम्बुलेंस आई। ससुर जी को हॉस्पिटल ले गई। सासू माँ साथ गई। घर में बचे मैं, राहुल और मेघा। मेघा इरिटेटेड थी। ये ड्रामा कितना और चलेगा? राहुल, डिसाइड करो क्या करना है। राहुल ने उसकी तरफ देखा। पहली बार उसकी आंखों में कुछ और था। नफरत। मेघा, तुम जाओ यहां से। क्या? जाओ अभी। राहुल, तुम समझ नहीं रहे। मेरे पास डॉक्यूमेंट्स हैं। तुम्हारे पापा। रुको, मैंने बीच में बोला। पेन ड्राइव निकाली। उसके सामने रखी। तुम्हारा मतलब ये डॉक्यूमेंट्स? मेघा का चेहरा देखने लायक था। सफेद पड़ गया। ये ये तुम्हारे पास कैसे? तुम्हारे एक्स लॉयर अर्जुन ने दिया, जिसने रिजाइन कर दिया, क्योंकि वो तुम्हारी तरह क्रिमिनल नहीं है। ये ये सब झूठ है। झूठ नहीं है मेघा, इसमें सब कुछ है। तुम्हारे पापा से कॉल्स, ईमेल्स, पूरा प्लान, ब्लैकमेल का। राहुल ने मेरी तरफ देखा। आरती, ये सच है? हाँ, मैंने पेन ड्राइव उसे दी। चेक करो। उसने लैपटॉप खोला। चेक किया। 5 मिनट। फिर उसने मेघा की तरफ देखा। निकलो यहां से। राहुल, प्लीज लेट मी एक्सप्लेन। एक्सप्लेन क्या? कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती थी? कि तुम हमेशा प्रॉपर्टी के लिए थी? कि तुमने मेरे पापा को हार्ट अटैक दिलवा दिया? राहुल, निकलो अभी, वरना मैं खुद पुलिस बुलाऊंगा, ब्लैकमेल के केस में। मेघा की आंखों में आंसू आ गए। फेक? रियल? पता नहीं। तुम इसके लिए पछताओगे। शायद, पर तुम्हारे साथ रहकर ज्यादा पछताता। वो गई। फाइनली, हमेशा के लिए। दरवाजा बंद हुआ। साइलेंस। राहुल और मैं अकेले, पहली बार। आरती। हाँ? तुम वापस क्यों आई? सवाल। जवाब क्या था? खुद को भी नहीं पता। मैंने सच कहा। शायद इसलिए कि ससुर जी ने कभी मेरे साथ गलत नहीं किया। वो इस सब के डिजर्व नहीं थे। और मैं डिजर्व था। मैंने उसकी आंखों में देखा। शायद, पर ये मेरा डिसीजन नहीं था। ये मेघा की करतूत थी। मैंने बस सच सामने लाया। आरती, आई एम सॉरी। सच में। मुझे पता है। क्या? क्या तुम? नहीं राहुल, मैंने उसे रोका। मैं वापस नहीं आ रही। डिवोर्स होगा, जैसा डिसाइड हुआ था। क्यों? मेघा जा चुकी है अब भी कुछ नहीं बदला राहुल। तुम अभी भी वो सेम आदमी हो जो मुझे शायद ठीक रहे समझता था। और मैं अब वो लड़की नहीं रही जो कॉम्प्रोमाइज करती थी। आरती। राहुल सुनो, मैंने तुम्हें बचाया नहीं है। तुम्हारे पापा को बचाया है। और शायद खुद को भी। क्योंकि अगर मैं चुप रहकर चली जाती तो पूरी जिंदगी ये गिल्ट रहता कि कुछ कर सकती थी और नहीं किया। तो अब मैं जा रही हूँ। मेरी ट्रेन मिस हो गई। अगली पकड़ूंगी। कब? कल सुबह। रात कहाँ रुकोगी? होटल में।
यहाँ रुक सकती हो, गेस्ट रूम में। मैंने सोचा, ठीक है, पर सिर्फ आज। उस रात हॉस्पिटल से अपडेट आई। ससुर जी स्टेबल थे, आईसीयू में थे, पर डेंजर से बाहर। सासू माँ ने मुझे फोन किया। बहू? जी माँ जी। राहुल ने बताया। तुमने क्या किया? मेघा को एक्सपोज किया, पापा जी को बचाया। कोई एहसान नहीं है माँ जी। मुझे पता है। उनकी आवाज भर्राई हुई थी। पर फिर भी तुम चाहती तो सब देखती रहती, कुछ नहीं करती। हमने तुम्हारे साथ जो किया, उसके बाद। माँ जी, जो हुआ सो हुआ। आप पापा जी का ध्यान रखिए। बहू, आरती, एक बात कहूं? कहिए। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, पूजा में और हर जगह। मुझे मेघा का मोह था, पुराना मोह। लेकिन आज समझ आया, तुम जैसी बहू पाना मेरी किस्मत थी, और मैंने गवा दिया। आंखें भर आई। माँ जी, देर हो गई है। मुझे पता है, तुम वापस नहीं आओगी। मुझे पता है। बस बस माफ कर देना अगर हो सके। फोन रखा। बहुत देर तक बैठी रही, सोचती रही। अगली सुबह निकली, जयपुर के लिए। राहुल ने स्टेशन तक छोड़ा। डिवोर्स पेपर्स कुरियर कर दूंगा, उसने कहा। ठीक है। आरती, एक बात बोलूं? बोलो। तुम बहुत स्ट्रांग हो, मुझसे ज्यादा। मुझे ये पहले समझना चाहिए था। मैं मुस्कुराई। पहले समझते तो शायद कुछ और होता, पर कोई बात नहीं। लाइफ गोज ऑन। ट्रेन आ गई। गुड बाय राहुल। बाय आरती। ट्रेन में बैठी, खिड़की के पास। बाहर देखा। प्लेटफॉर्म छोटा होता गया। राहुल छोटा होता गया। दिल्ली छोटी होती गई। और मैं बड़ी होती गई। मजबूत। जयपुर पहुंची। माँ पापा स्टेशन पर थे। माँ ने गले लगाया। रोई। पापा ने सिर पर हाथ रखा। हिम्मत रख बेटा, सब ठीक होगा। हो गया पापा, अब ठीक है। घर आई। वो कमरा जो मेरा था, वो पलंग जिस पर बचपन में सोती थी, वो खिड़की जिससे आम का पेड़ दिखता था। सब कुछ वैसा ही था, पर मैं वैसी नहीं थी। प्रिया आई शाम को। बता, सब कुछ। और मैंने बताया, शुरू से अंत तक। वो सुनती रही, चुपचाप। फिर बोली, तू पागल है। क्यों? उन लोगों को बचाया जिन्होंने तेरे साथ इतना बुरा किया। मैंने उन्हें नहीं बचाया प्रिया, मैंने खुद को बचाया, अपने कॉन्शियंस को, अपनी इंटेग्रिटी को। मीन्स ये कि अगर मैं बदले की भावना में चुप रहती, तो मैं भी वैसी बन जाती जैसी मेघा थी। मैनिपुलेटिव, मीन। और मैं वो नहीं बनना चाहती। प्रिया थोड़ी देर सोचती रही, फिर बोली, तू बदल गई है यार। हाँ, बदल गई हूं। 6 महीने बाद डिवोर्स फाइनल हो गया। म्यूचुअल कंसेंट, कोई ड्रामा नहीं। राहुल ने मेरा सारा स्त्रीधन वापस कर दिया, प्लस कुछ एक्स्ट्रा, एक चेक, तुम्हारे नए शुरुआत के लिए। मैंने लिया। क्यों नहीं लेती? मेरा हक था। ससुर जी ठीक हो गए थे। उन्होंने मुझे फोन किया, एक बार। बेटा थैंक्स, तुमने जो किया। पापा जी प्लीज, रहने दीजिए। नहीं बेटा, बोलने दो। तुम इस घर की सबसे अच्छी चीज थी, और हम सब इतने अंधे थे। माफी मांगने लायक नहीं हूं मैं। आंखें भर आईं। आप ठीक रहिए पापा जी, यही काफी है। राहुल? वो अकेला था। मेघा ऑब्वियसली नहीं मिली। उसके पापा पर ब्लैकमेल का केस हुआ। अर्जुन ने गवाही दी। दोनों बाप बेटी जेल में थे। सासू मां अकेली रह गईं, राहुल के साथ। सुना है बहुत बीमार रहती हैं। शायद गिल्ट, शायद अकेलापन। मुझे दया नहीं आई। झूठ नहीं बोलूंगी, पर नफरत भी नहीं थी। बस इनडिफरेंस थी। और मैंने अपनी जिंदगी फिर से शुरू की। उस चेक से एक छोटी सी दुकान खोली।
कपड़ों की बुटीक, जयपुर में। माँ साथ में थी। पहले महीने लॉस हुआ, दूसरे में ब्रेक इवन, तीसरे में थोड़ा प्रॉफिट। और अब दुकान चल रही है, ठीक ठाक। बहुत अमीर नहीं बनी, पर भूखी भी नहीं हूं। पापा को मेरी दुकान देखकर बहुत खुशी होती है। कहते हैं, मेरी बेटी ने अपनी किस्मत खुद लिखी। माँ, वो अब भी परेशान रहती हैं। दूसरी शादी कर ले बेटा। देखेंगे माँ, जब होगी होगी। शादी? पता नहीं, शायद कभी, शायद नहीं। फिलहाल मुझे अपने साथ रहना सीखना है, खुद को जानना है। वो आरती जो मैं असल में हूं, कॉम्प्रोमाइज वाली नहीं, रियल वाली। कभी कभी रात को सोचती हूं, क्या होता अगर सासू माँ ने उस दिन पूजा में मेरा नाम लिया होता, मेघा का नहीं? क्या मेरी जिंदगी अलग होती? शायद हाँ, शायद नहीं। पर एक बात पक्की है, अगर उस दिन वो नहीं हुआ होता तो मैं कभी नहीं जागती, कभी सच नहीं देखती, कभी स्ट्रांग नहीं बनती। इसलिए शायद वो पल जरूरी था, तकलीफ जरूरी थी, दर्द जरूरी था। जैसे सोने को तपाना जरूरी होता है शुद्ध होने के लिए। एक दिन अचानक सुशीला बुआ का फोन आया। राहुल की बुआ, वो जिन्होंने होली पर मुझे वार्निंग दी थी। आरती बेटा। जी बुआ जी। कैसी हो? ठीक हूँ। सुना मैंने सब कुछ। तुमने जो किया, मेघा को एक्सपोज किया, राहुल के पापा को बचाया, बहुत बड़ा काम किया बेटा। एहसान नहीं था बुआ जी। मुझे पता है, इसीलिए तो कॉल किया। तुम जैसी लड़कियां कम है इस दुनिया में, जो गलत सहती नहीं पर बदला भी नहीं लेती, सिर्फ सही करती हैं। आंखें भर आईं। थैंक्स बुआ जी। एक बात और बेटा। जी? राहुल को रियलाइज हो गया है कि उसने क्या खोया, बहुत पछता रहा है। बहुत देर हो गई बुआ जी। मुझे पता है, बस बताना चाहती थी। वो तुम्हें डिजर्व नहीं करता था, और शायद अब उसे भी समझ आ गया है। जो हुआ सो हुआ। हाँ बेटा, जो हुआ सो हुआ। पर आगे? आगे क्या करोगी? जीऊंगी बुआ जी, बस जीऊंगी, अपनी शर्तों पर। वो हंसी। ये हुई ना बात। जियो बेटा, खुश रहो। फोन रखा। खिड़की के पास खड़ी हुई। बाहर देखा। वो आम का पेड़ अभी भी था, वही जो बचपन में था, पर अब उसमें फूल आ रहे थे। नए फूल, नई शुरुआत। मैं अब वो भोली लड़की नहीं हूं जो सब कुछ चुपचाप सहती थी। मैं वो औरत हूं जिसने आग में चलकर खुद को पाया, जिसने टूटकर फिर से जुड़ना सीखा, जिसने अपनी आवाज पाई। जो होता है अच्छे के लिए होता है, ये कहना आसान है, और शायद सच भी नहीं। बुरा बुरा ही होता है, पर बुरे से क्या निकलता है, ये हमारे हाथ में है। मैंने उस बुरे से खुद को निकाला, अपनी ताकत निकाली, अपनी पहचान निकाली। और आज मैं ठीक हूं। परफेक्ट नहीं, खुश हर वक्त नहीं, पर ठीक। और कभी कभी ठीक होना ही काफी होता है। शुक्रिया कि आपने मेरी कहानी आखिर तक सुनी। जानती हूं, आसान नहीं था, न मेरे लिए बताना, न आपके लिए सुनना। कुछ पल ऐसे थे जहां शायद आपका भी दिल भर आया होगा। मेरा तो आया ही। अगर ये कहानी आपको छू गई, अगर आपको अपनी जिंदगी से कुछ रिलेट हुआ, तो प्लीज लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आप क्या सोचते हैं। क्या मैंने सही किया? वापस जाकर उन्हें बचाना सही था या गलत? आप मेरी जगह क्या करते? मुझे सच में जानना है। चैनल को सब्सक्राइब करें, यहाँ और भी कहानियां हैं, मेरी जैसी और भी औरतों की, जिन्होंने टूट कर भी हार नहीं मानी, जिन्होंने अपनी जिंदगी अपने हाथों में ली। और एक बात याद रखिए, चाहे कुछ भी हो, चाहे कितना भी मुश्किल लगे, आप संभाल लेंगे। आप भी। मैंने अगर संभाला तो आप भी संभाल सकते हैं। क्योंकि हम औरतें इसी के लिए बनी हैं, टूटने के लिए नहीं, संभलने के लिए, फिर से खड़े होने के लिए। अगली कहानी में मिलते हैं।
तब तक अपना ख्याल रखिए।